नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। आज जो आप सामने बाइक देख रहे हो कावासाकी की ऐसी बाइक है जो कि बहुत अंडररेटेड है और मार्केट के अंदर बहुत कम देखने के लिए मिलती है। बट बाइक बहुत अच्छी है और अच्छे प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको प्री ओन्ड मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर आपका बजट है समवेयर अराउंड 5 से 6 लाख रुपए के बीच में, तो ये बाइक मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपको सिटी में चलानी है, रेगुलर चलानी है, तो सुधाकर भैया की बाइक है। हाय भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे हो? ऑल वेल भैया। तो भैया की बाइक है, भैया ने अच्छे खासे किलोमीटर चला दिया, तो भैया से जानते हैं कि कैसा रहा इस बाइक के साथ आपका एक्सपीरियंस। तो भैया कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अभी तक तो बहुत लवली है और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अच्छा। बाइक मेरी पहली 650 सीसी है, तो मैं सुपर बाइक पे अपग्रेड करना चाहता था। अच्छा। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये कर नहीं सकती है। बिल्कुल। इसको मैंने हाईवेज पे टूरिंग कर ली, मैंने ऑफ रोडिंग भी कर ली है इससे। समझ गया। तो बाइक बहुत केपेबल है और मज़ा आता है चलाने में। सिटी के लिए परफेक्ट है। और हाईवे पे मैंने लॉन्ग रन किए हैं इस पे। मैं ऑलमोस्ट 1600-1700 किलोमीटर कर चुका हूँ दिल्ली से हैदराबाद। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, और पूरा दिन आप चला सकते हो। अच्छा। और स्पीड की मैं बात नहीं करता, पर इलीगल स्पीड्स बहुत जल्दी हो जाती है इसमें, और आपको एहसास नहीं होगा जब तक स्पीडोमीटर पे नहीं देखते। समझ गया। तो उस मायने में जो पैकेज है, और बहुत रेयर बाइक है क्योंकि बहुत कम लोग लेते हैं। और इसको सबसे पहले ये समझा जाता है कि Z900 है। बिल्कुल। इन टर्म जब तक कोई स्टिकर नहीं देखता इसका, हाँ, तब क्योंकि तक जो सबको फ्रंट लगता की इसकी जो हेडलाइट है ना, वो प्रॉपर Z900 जैसी है, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें ना। बिल्कुल बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। बस Z900 का जो नया BS6 वाला एडिशन है, उसमें आगे साइड में फ्लेयर्स निकले हुए हैं। बट ये भी BS6 है, इसके अंदर भी आपको TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। TFT डिस्प्ले है, फीचर सब हैं। और मुझे रॉ बाइक्स पसंद है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। सच है। तो बस ABS और आप पूरे मजे से बाइक चला सकते हो। बाकी आपका स्किल उसी से एनहांस होता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सच है, बिल्कुल सही बात है। तो भैया आपने इस बाइक को कितना किलोमीटर क्लॉक कर लिया? अभी 12,000 प्लस हो गए हैं। 12,000 ऑलमोस्ट, मतलब 200-300 किलोमीटर बाद 13,000 हो जाएंगे। अच्छा। सो 10,000-12,000 किलोमीटर चला दी जी। तो 12,000 किलोमीटर के अंदर कोई ब्रेकडाउन का सिनेरियो, कोई ऐसी बात जो पहले इस बात की बात करते हैं अच्छी बात है, आपको क्या क्या लगी? अच्छी इसका पिकअप, इसकी हैंडलिंग। कोई भी इस पे बैठता है तो उनको लगता है कि यार बहुत इजी है, बहुत इजी मैन्यूवर कर सकते हो आप। एंड वेट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। 191 कर्व वेट है, और उसके साथ आपको फील नहीं आई। इससे पहले मैं डोमिनर चलाता था, डोमिनर का 200 किलो वजन था, एक्सेसरीज और गार्ड्स वगैरह लगा के, और 10 किलो लगा लो। पर ये 191, और जो पावर डिलीवरी करती है इस तरह से नहीं है कि आपको डराएगी। हाँ, आप एकदम अगर नॉर्मल पिकअप भी खींच रहे हो तो हल्का सा व्हीली उठ जाता है। अच्छा। हाँ, अगर आप इनसेट पूरा अगर दोगे पूरा खींच के रखोगे तो, पर अदरवाइज करोगे तो बहुत स्मूथ पावर डिलीवरी। आवाज का बस एक चीज लगता है, 4000 RPM तक तो बहुत सोबर रहती है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आवाज आ रही है। जैसे 5000 तक पहुंचना शुरू होती है, फिर ये दहाड़ती है। अच्छा। स्टॉक पर वही है, वो इनलाइन 4 वाला जो है वो नहीं आएगा। पर जो हेलमेट के अंदर आपको बेस आता है, आप जब सुनोगे उसको, जब राइड करोगे तो उसकी फील बहुत अलग है। ओके। परफॉर्मेंस वाइज और एक चीज, आई लव द ब्रेकिंग ऑन दिस। ब्रेक्स इतने जबरदस्त है, निसन के जो स्टॉक आते हैं इसके, स्टॉक ब्रेकिंग है, क्योंकि इसमें डुअल डिस्क है फ्रंट में भी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। डुअल डिस्क है, रोटो पेडल है, बहुत अच्छी स्टॉपिंग पावर है। और आप जहां पे भी ब्रेक दबाओगे ना, बाइक वहां खड़ी हो सकती है उसी टाइम पे। अच्छा। इतनी अच्छी ब्रेकिंग है। सो भैया, आप इसको सिटी में भी चला चुके हो, सारे काम आप सब कर चुके हो, सब कुछ। तो सबसे ज्यादा आपको क्या लगा कि ये बाइक कहाँ पे मेरे लिए सबसे बढ़िया सूट कर रही थी? ये एक डेली बाइक है, राइट। लोगों को लगता है कि सुपर बाइक ले लो, आवाज अच्छी है, बट जब सिटी में आप चलते हो ना, तो हीट इश्यूज, माइलेज इश्यूज, ये सब प्रैक्टिकलिटी लोग नहीं देखते। वो सब ये देखते हैं कि यूट्यूब व्यूज है। इसकी प्रैक्टिकलिटी इतनी प्यारी है कि आप इसको रोज स्टार्ट करो, ऑफिस लेके जाओ, वापस लेके आओ, ट्रैफिक में मैन्यूवर करने में भी वेट नहीं फील होता है, उतना प्रॉब्लम भी नहीं आती है, और हीटिंग इश्यूज बहुत कम रहते हैं। और कावासाकी ने हीट मैनेजमेंट इसका इतना अच्छा किया कि सिर्फ राइट साइड में हीट आती है। अच्छा। तो अगर आपका पैर ब्रेक के ऊपर है ट्रैफिक में भी, तो आपके पैरों में बिल्कुल गर्मी नहीं आएगी। ओके। और ये इशू मैंने कभी देखा नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 100 जाता है। अच्छा। कुछ उसके लिए मैंने फिर लिक्विड मोली का वो भी डाल रखा है, कूलेंट। तो हीट मैनेजमेंट बहुत प्यारी है। और कंफर्ट है। आप Z900 पे देखोगे, पीछे वाली सीट बहुत ज्यादा टाइट है, छोटी सी है, बट ये तो पता लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबल, बहुत सफल है। हाँ। और इसमें नंबर सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है भैया। बहुत सर, जो अगर आपको ड्रैग करना भी है सिग्नल टू सिग्नल, थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए, यहाँ पे पूरा सपोर्ट लीजिए, और फिर फुल जाती है स्पीड। ओके। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस इस बाइक को लेके बढ़िया रहा? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स लगे आपको इस बाइक के अंदर? नेगेटिव मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा नेगेटिव इसका, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखनी पड़ेगी। आई थॉट, मुझे था कि ग्राउंड क्लियरेंस ठीक होगी। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, पर फिर राइडर के वेट पे भी होता है। मैं 100 प्लस हूँ, तो मेरे वेट में थोड़ा और दब जाती है। और अगर आप 2 अप चला रहे हैं तो ब्रेकर्स पे बहुत संभल के चलो। एक अपने यहाँ पे वैसे ही बहुत खड़े ब्रेकर्स होते हैं। हाँ, वो अगर लंबे वाला ब्रेकर है या थोड़ा ऊंचा है, चल जाता है।
पर जो एकदम शार्प वाला बना के रखते हैं ना, तो आपको स्लो करके थोड़ा टेढ़ा करके निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज वो जब टच होती है ना तो इधर अंदर दिल में दुखता है, सच में दुखता है। हाँ। और ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा? ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा और तो मुझे कुछ इशू नहीं लगा। कावासाकी की सर्विस कॉस्ट वही है कि अगर आप पहली बार सुपर बाइक पे जा रहे हैं तो आपको शायद से फील होगा कि हाँ थोड़ी सी ज्यादा है, बट देन ओवर टाइम आप यूज्ड टू हो जाते हो उसको। ये आपकी सर्विस कराते कहाँ से हो, आफ्टर मार्केट या शोरूम से? नहीं, ये शोरूम से ही सर्विस होती है। और कितने किलोमीटर पे आप इसकी सर्विस कराते हो? ऑलमोस्ट या तो 6 महीने या 6000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस। व्हिचएवर फर्स्ट अर्लियर आप सर्विस करा लेते हो? हाँ जी। और क्या खर्चा आता है सर्विस का? सर्विस का अराउंड, अगर आप कुछ ज्यादा चेंज नहीं कराते हो, 7000 तक आ जाता है। 7000 तो मतलब क्वाइट इनफ, मतलब डिसेंट है, बुरा नहीं है। मैं वही बोला कि अगर आप पहली बार कोई मूव कर रहे हैं, जैसे कोई अगर केटीएम से अपग्रेड कर रहा है, जीटी से अपग्रेड कर रहा है, तो उन्हें लगेगा यार थोड़ा ज्यादा है, बट अगर आप देखो तो उसमें जो आपको परफॉर्मेंस मिल रही है और पैकेज मिल रहा है वो बहुत ही एपिक लेवल हो जाता है। वो बाइक इनके मुकाबले में नहीं आएंगी, क्योंकि ट्विन सिलेंडर भले ही बोल लो, पर जो पावर टू वेट रेशियो का गेम होता है और कावासाकी और जापानीज बाइक्स की जो फिनिश है वो आपको इंडियन बाइक्स में अभी तो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती है। तो भैया जैसे इसके अंदर फ्रंट में ड्यूल डिस्क है जी, और इसमें जो डिस्क पैड का जो खर्चा आता है वो कितना आता है? डिस्क पैड्स आप अगर कावासाकी के डलवा रहे हैं ओरिजिनल निस्सन वाले, तो वो समवेयर कॉस्ट करते हैं 16,000। 16,000 जी। थोड़े ज्यादा महंगे नहीं लगे आपको? महंगे हैं वही। हाँ। तो अगर आप ईबीसी के डालते हैं, जैसे मैंने इसको अभी चेंज किया तो ईबीसी डाले हैं, ईबीसी कॉस्ट अराउंड 9,000। 9,000 के तीनों आ जाते हैं? तीनों आ जाते हैं। ये तो एक प्लस और पॉइंट है। ईबीसी का भी बाइट ऑलमोस्ट द सेम है। सो भैया टायर्स के बारे में क्या बताओगे, कितने किलोमीटर के टायर चलते हैं? टायर्स यूजुअली इनके जो मिक्स कंपाउंड है वो आपका 10,000 तक ही चलेगा। अच्छा। बाकी आपके राइडिंग स्टाइल पे वो भी भी तब आप प्यार से चलाओगे तब? हाँ, प्यार से चलाओगे थोड़ा, अगर अब ऑब्वियसली बाइक है तो भागेगी तो सही, सच है। पर हाँ उसके बाद भी आपके 9-10 हज़ार तो बहुत प्यार से चल जाएगा। रेस्ट डिपेंड करता है आप कितना हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, कितना हार्ड एक्सीलरेशन करते हैं, बट यूजुअल लाइफ उतनी है। स्टॉक इसमें डनलप आते हैं कंपनी है, बट आपने तो इसमें पिरेली डाले हुए हैं जी, और टायर्स भी ये बढ़िया हैं, मतलब ग्रिप इनकी बहुत अच्छी रहती है। हाँ, ये एंजल एसटी है। स्टॉक जो डनलप थे, मेरे को लीन करने का थोड़ा शौक है कॉर्नर्स में, तो वो उतना कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करते हैं, बट ये थोड़ा बेटर देते होंगे। ये बहुत बेटर है। इसको तो मतलब मक्खन वाला हिसाब है, कहीं पे भी लीन कीजिए, कितना भी लीन कीजिए। और इतने टाइम के अंदर कोई बैटरी वैटरी आपने चेंज कराई इसके अंदर? बैटरी मैंने चेंज कराई है, 21 का मॉडल है, तो 2-3 साल होते होते बैटरी थोड़ा सा सर्दियों में ज्यादा दिक्कत दे रही थी। और ये आपने कहाँ से कराई? बैटरी तो मैंने डीलर से ली है। डीलर से? वो कितने की पड़ी आपको? बैटरी एमरॉन की है, अबाउट 2,500-3,000। तो मतलब वो चल गई आपकी एमरॉन की बैटरी? हाँ, एमरॉन की कोई दिक्कत नहीं आई कोई? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। चलो बड़े। जनरली वैसे मैं रेकमेंड करता नहीं कि आप एमरॉन डालो, यूएसआर रेकमेंड करता हूँ वैसे तो मैं, बट आप बोल रहे हैं कि चल गई तो ठीक है, अच्छे से चल रही है। बाकी ये है कि आप जो एक्सेसरीज लगाते हैं उनकी अगर आप प्रॉपर वायरिंग हार्नेस रखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। जैसे मैंने स्टॉक लाइट्स रात के हिसाब से हाईवे की टूरिंग कराया हुआ है, आपने आफ्टर मार्केट लाइट लगाई है? मैंने आफ्टर मार्केट लगाई है 60 वाट्स टूरिंग के लिए, स्पेशली रात में निकलता हूं तो उसका वायरिंग हार्नेस लगा हुआ है। हॉर्न्स मैंने चेंज किए, स्टॉक हॉर्न्स तो वो तो सभी के उसमें और एक्टिव में कोई फर्क नहीं है, हॉर्न्स बराबर है। वायरलेस चार्जिंग का ये लगा रखा है हमने, वो वाला। तो ये सारे के सारे जितने प्रॉपर वायरिंग हार्नेस के साथ हैं, तो उसकी वजह से बैटरी पे कोई लोड नहीं आता है। और भैया इतने किलोमीटर चलाने के बाद कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई ऐसा कोई दिक्कत आई हो बाइक के अंदर? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया। जो रेगुलर जो चीजें हैं बस वही हुई हैं। बेसिक आपने जो वेयर एंड टेयर वाली चीजें वही आपने कराई, इसके अलावा वेयर एंड टेयर है, और वेयर एंड टेयर में वही है आपकी चेन लाइफ है, आप उसको मेंटेन कीजिए। मेरी प्रैक्टिस है कि हर 2000 किलोमीटर पे चेन क्लीन होगी, बिल्कुल, और हर 500 या 400 किलोमीटर पे चेन लूब होगी। बिल्कुल। लोग यूजुअली वो करते नहीं है, तो चेन लाइफ जल्दी आती है, फिर बोलते हैं कि यार पार्ट्स महंगे हैं। सच है भैया। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये बाइक आपके सजेशन से किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए? मैं बोलूँगा अगर आप सुपर बाइक्स में बिगिन कर रहे हो देन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि आपको पावर का समझ में आता है। सुपर बाइक्स अलग हैंडल होती हैं, अलग तरीके से चलती हैं, और पिकअप बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, राइट। अभी अगर आप जैसे 390 पे हो या GT पे हो, अगर आप 390-400 सीसी पे चल रहे हैं, उसके बाद आपको अपग्रेड करना तो सीधा 1000 पे जाके या हाइप में आके Z900 या 10R, पैसा है अच्छी बात है, बट पैसे से स्किल नहीं आता है। दिस इज समथिंग मैं 15 साल से राइड कर रहा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बिल्कुल। पहले स्किल बनाइए, फिर उसके बाद अपग्रेड कीजिए। सो उन लोगों के लिए ये परफेक्ट है। और कोई अगर है, जैसे आपके पास मान लीजिए और सुपर बाइक्स भी हैं, पर आपको डेली सिटी के लिए चाहिए कुछ कंफर्टेबल, आप जैसे ये है, इसको आप डेली जिम ही लेके चले जाओ, चले, उसके लिए भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तो उन मामलों में ये बहुत प्रैक्टिकल है जैसे, और डेली ड्राइव है, आप कहीं भी ले जाइए, आप पिलियन को भी बिठाएंगे, पिलियन का भी कंप्लेंट नहीं करेगा, वो भी कंफर्टेबल रहेगा। सच है। प्लस में आपने इसमें ग्रैब रेल भी लगाई हुई है, बिल्कुल, इट हेल्प्स बहुत ज़्यादा इसका सपोर्ट है। हाँ, हालांकि एक्सेलरेशन आएगा तो फिर ग्रैब रेल उतना सपोर्ट नहीं करेंगे आपको। और किन लोगों को आप ये बाइक रेकमेंड नहीं करते? अगर आपको आई वुड से बाइक
सिर्फ यूट्यूब पे देख के आप चल रहे हो और अच्छा। आपको लग रहा है कि मैं बाइक ले लेता हूँ और रख लेता हूँ, हाँ। तो फिर वो मेंटेनेंस वाला इशू जो आएगा आपको वो प्रॉब्लम देगा। अगर आपका बहुत रफ यूजेज है तो भी ये बाइक में कुछ इशू आते नहीं है। बट हाँ, अगर आप का थ्रॉटल कंट्रोल अच्छा नहीं है या आपके स्किल्स अच्छे नहीं है तो फिर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। आइडियली देखो, कोई भी बाइक चला सकता है, स्कूटी वाला बंदा भी अपग्रेड करने के लिए S1000 पे आ सकता है, पैसे होने चाहिए। सच में। बट द पॉइंट इज Skills. आप उसको लेके फुल मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूटिलाइज कर पाओगे कि कर नहीं, वो पाओगे। आपके ऊपर। और भैया इस बाइक के बाद आप कौन सी बाइक पे अपग्रेड करना चाहोगे? उसकी मैंने लिस्टिंग कर रखी है, थोड़ी बहुत लाइनिंग है मेरी, बट आई एम थिंकिंग ऑफ सम अदर ब्रांड बट एन इनलाइन 4। ओके, इनलाइन जी। 4। सो बेसिकली भैया लास्ट ये बाइक ऐसा मैंने इसलिए पूछा कि भैया ऑलरेडी अपग्रेड का प्लान कर रहे हैं और ये जो बाइक है 21 का मेक है और बहुत साफ बाइक है, 12-13 हज़ार किलोमीटर चली विद सर्विस रिकॉर्ड, कोई एक्सीडेंट हिस्ट्री क्लेम नहीं है, टायर्स कंडीशन, डिस्पैच, बैटरी सब कुछ परफेक्ट है और इस बाइक को हम लोग सेल करने का प्लान कर रहे हैं। कोई भी इंटरेस्टेड जेन्युइन बायर हो जो हमें अच्छी प्राइस दे सके इस बाइक के अकॉर्डिंगली, तो हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी। सो थैंक यू सो मच सुधाकर भैया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ शूट करके, Thank मजा you, आया, विशाल काफी भाई। सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, डाउट क्लियर हो गए। बिल्कुल। होपफुली ये वीडियो काफी लोगों के काम आएगा। बिल्कुल। you अगर so कोई much. भी अपग्रेड हाँ। करना चाह रहा है उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये। हाँ। आई वुड पर्सनली रेकमेंड, क्योंकि मैंने खुद चलाई है। बिल्कुल, और बिल्कुल। 12,000 चलाने के बाद आपको बाइक का अच्छा खासा आइडिया आ जाता है। और भैया 15 साल से राइड कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भैया बाइक का। सो थैंक यू सो मच भैया। वेलकम भैया, थैंक यू।